बार फिर स्वागत है आपका क्लास 10th हिंदी के एक और गजब वीडियो में। आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसा रहेगा 2025 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर। वो पेपर जिस पेपर के लिए आपने पूरे साल दिल जान जिगर लगाकर भाई मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है सर। 20 नंबर के तो बहुविकल्प प्रश्न सर बहुत कठिन लगते हैं भाई। सबसे पहले वही सॉर्ट आउट कराने हैं, उसके बाद जो अदर टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। करोगे तो आपका खुद का नुकसान, मेरा कुछ नहीं है। मेरा काम है भैया पढ़ाना, मैं अपना आऊंगा पढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, बाकी तुम लोगों की जैसी इच्छा। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहो। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। रीजन है बताता हूं, ये नहीं कह रहा कि सर आप तो ऑर्डर कर रहे हो कि सब्सक्राइब कर लो। अरे भैया फायदा आपका है। सामाजिक की वीडियो आपको इस पर देखने को मिलेंगी, चाहे वो पेपर की हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हो। इसके साथ साथ आपको इस चैनल पर वो क्लासेस भी देखने को मिलेंगी जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विज्ञान की, साइंस भाई वो भी देखने को मिलेगा, 10th का पेपर भी देखने को मिलेगा, इस पर हिंदी का भी पेपर देखने को मिलेगा सॉल्यूशन के साथ, जो कि मैं भी आपको करा रहा हूं। ठीक है, वैसे तो तुमने पूरे साल अपने किसी भी गुरु या सर की बात नहीं मानी होगी, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन भाई अब मेरी ना थोड़ी सी बात मान लेना, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी बात मान लेना। कुछ पॉइंट्स हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि जब आपके हाथ में ऐसा प्यारा सा पेपर आ जाए ना हिंदी का, तो उस पेपर को ना एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि भैया उस पेपर में आपको किन किन सवालों के जवाब अच्छे से आ रहे हैं और किन सवालों के जवाब आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कॉपी जो है ना भैया 10th की वो बहुत बड़ी रहती है। कितनी बड़ी रहती है दिखाऊं, डरना मत। ये रही, इतनी बड़ी कॉपी रहती है 10th की, और आपको भैया उसको फिल करना होता है। अगर किसी टीचर ने तुमको गलती से ये कह दिया हो कि भाई पूरी कॉपी भरनी होती है, तो नहीं भैया, जो सवाल पूछा गया है उसका सही सही और सीधी भाषा में आपको जवाब दे देना है। आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बाकी पेपर खंड को 2 भागों में बांटा है, आ और बा। ठीक है, और इसमें 20 बहुविकल्प प्रश्न है, 50 नंबर का लिखने वाला है। बस यही है, सिंपल। ओके, पहला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, या फिर नाटक लेखन के लिए? बताओ भाई, पहले का बताओ, पहले का बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कहानी के लिए, उपन्यास के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, या फिर नाटक के लिए? तो भैया वो प्रसिद्ध हैं आलोचना लेखन के लिए, क्योंकि वो आलोचनात्मक कृति जो लिखते थे भैया बड़ी गजब लिखते थे। ठीक है, अगला, गोदान उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, प्रेमचंद्र, मोहन राकेश, या फिर धर्मवीर भारती? बताओ भाई, गोदान उपन्यास के लेखक हैं कौन है भाई? गोदान उपन्यास के लेखक, कमेंट नाउ। बताइए जल्दी से। चलिए, जितने भी बच्चे बी यानी कि प्रेमचंद्र में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। मेरा अगला प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामविलास शर्मा? बताओ भाई, तीसरे का आंसर बताओ। गा यानी कि तीसरे का आंसर बताओ भाई। आपको ओएमआर सीट भरने के लिए आएंगी, याद रखना। पता ओएमआर सीट कैसी होती है? जिनमें आपको ये प्रश्न भरने होते हैं, दिखा दूं? चलो दिखाई देता हूं।
ठीक है, आपको हर कोई नहीं बताता, ना हर कोई दिखाता है। मैं आपको सभी चीजों को बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से क्लियर क्यों कराता हूं पता है? तो आपको कभी आगे जाकर किसी भी चीज में किसी भी पॉइंट पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो क्लास 10th के विद्यार्थियों, आप हमारे प्यारे से होनहार स्टूडेंट हो। तो आपके सामने प्रस्तुत है OMR सीट। अरे कहाँ रह गई, निकला, अब तो योगी जी भी आगे सोचने वाले। गिव मी अ सेकेंड। मुझे पता है तुम यहीं हो, कब तक छुपोगे भाई, अब आ भी जाओ सामने। हिंदी फिल्मों का डायलॉग है ना ये। चल है, कोई नहीं, डायलॉग बाजी करते रहनी चाहिए। तो किसी ने एक बड़े ही गजब की बात कही है। अभी रुक जाओ, उसको गजब बात को बोलूंगा, पहले OMR सीट को बता दूं। ठीक है, अरे यार कहाँ रह गए OMR सीट, तो OMR सीट, तुम हमको ज्यादा परेशान कर रहे हो बे। मेरे हाथ को हरा दिया तुमने। नहीं, दिखा के तो रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। फिकर नॉट, हम हैं तो क्या गम है। अरे पूरा गम तो यही है यार। चलो ऐसा करते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक लगा दूंगा। ठीक है, फिलहाल वो मिल नहीं रही है, नाराज होगी भाई, खो गई है वो। उसको ढूंढ के लेके आता हूं, फिर उसके बाद दिखाऊंगा। ठीक है, अभी भी नहीं मिल रही यार। ठीक है, तो आपका तीसरे का क्या आंसर होना चाहिए, देखें जरा। हाँ, हरिवंश राय बच्चन, यानी ए में जो आंसर करें सही है, बिल्कुल गजब आंसर। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है ना, कि मैं जिंदगी भर आईना साफ करता रहा, कि मैं जिंदगी भर आईना साफ करता रहा, लेकिन धूल तो मेरे चेहरे पर थी। वैसे ही आप विद्यार्थी हो, आप अपने जीवन को बहुत छोटा एक कैद कर लेते हो। आप अपने सपनों को, अपने जीवन को, उनको खुलापन दिखाओ, उनको खुला छोड़ो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है, तो किसी वहम में मत रहो कि आईने पर धूल है, मतलब आगे दुनिया में, भविष्य में कुछ नहीं है पढ़ाई लिखाई से। इस वहम को खत्म करो, एक जगह अपने आप को बंद करना छोड़ दो, अपने सपनों को खुले आसमान के नीचे लेकर आओ। दुनिया बहुत बड़ी है। चलें, अगला प्रश्न। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, कमलेश्वर, रांगे राघव या फिर चतुरसेन शास्त्री। बताओ भाई चौथे का। चलें, ए यानी कि यशपाल में जो आंसर कर रहे हैं सही है। अगला प्रश्न। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है, एक सेकंड, ये कहां से गया? झूठा सच के बाद खा में ये आ गया, फिर ये आ गया, डी होना चाहिए था ना, यहाँ पर गलत है। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है आशयदाताओं की प्रशंसा, रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार और प्रेम वेदना, भक्ति भावना। भाई ये डा है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना। थोड़ा सा खा मिस्टेक हो गया है, ओके, भारी मिस्टेक नहीं हुआ, बस मिस्टेक हो गया है, इतना बड़ा मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, इतना बड़ा मिस्टेक नहीं है भाई। चले, श्रृंगार और प्रेम वेदना, डी, सी यानी कि इसका सही आंसर है सी। ओके, अगला प्रश्न। कलम का सिपाही जीवनी है जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद्र की, मोहन राकेश की या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। पीछे तक जो 5 प्रश्न थे वो थे आपके गद्य के, अब जो आगे के 5 प्रश्न वो हैं आपके किसके?
काव्य के, ठीक है। बी यानी कि प्रेमचंद्र में जो आंसर कर रहे हैं सही है जवाब। अगला प्रश्न, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध वर्ग, रीति सिद्ध या फिर रीति मुक्त या फिर आधुनिक काल? बताओ भाई, साथ में का आंसर बताओ। चले, रीति मुक्त बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, हंस पत्रिका के संपादक हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती या फिर गुलाब राय? बताओ भाई, हंस पत्रिका के संपादक हैं कौन है? बताओ जल्दी से। बताइए। बी सॉरी, प्रेमचंद्र में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, राइट है। ओके। अगला, जहाज का पंचीकृति की विद्या है नाटक, कहानी, उपन्यास या फिर निबंध? बताओ भाई, 9वें का आंसर बताओ, यानी कि घा का, ठीक है। जहाज का पंचीकृति की विद्या है उपन्यास, किसकी है भाई? उपन्यास, ठीक है। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1942, सन 1953, सन 1943 या फिर 1940? बताइए भाई। यहां तक ये आपका 10वां प्रश्न है। यहां तक आपके गद्य और काव्य इन दोनों के ही प्रश्नों की समाप्ति यानी कि खत्म होना तय है। ये आपके यहां पर खत्म हो जाते हैं। ओके, चलिए। सी यानी कि 1943 में जो आंसर कर रहे हैं सही है। यहां से आपके अदर जैसे रसछंद अलंकार वगैरह में से प्रश्न पूछे जाएंगे। निर्वेद स्थायी भाव है हास्य रस का, शांत रस का, करुण रस का या फिर अद्भुत रस का? बता भाई, आपने रस पढ़े हैं ना, तो रस का एक स्थायी भाव होता है, जैसे हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, ठीक है। वैसे ही बताओ, शांत रस का या करुण रस का या अद्भुत रस का क्या स्थायी भाव होगा? हास्य का तो मैंने आपको बता दिया, हास्य, ठीक है। वैसे ही शांत, करुण, अद्भुत, इनमें से किसका होगा निर्वेद स्थायी भाव, किसका है? ठीक है, बताओ 11 का। तो निर्वेद स्थायी भाव है शांत रस का। किसका है भाई? शांत रस का, ठीक है ना, याद रखना। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मन डोला, क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर रूपक अलंकार? एक एक नंबर के आते हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बताओ भाई, बताओ 12 का क्या है आंसर? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक? कमेंट करो। तो पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है, यानी कि बी। ओके। अगला प्रश्न, रोला छंद में कुल चरण होते हैं 2, 4, 3, 5? बताओ भाई, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 13 का आंसर करो। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, यानी कि जो उसका उदाहरण टाइप होता है उसके उदाहरण में कितने चरण होते हैं, कितनी लाइनें होती हैं? तो भैया उसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि बी। ये आपका आंसर सही है, राइट है। ओके। अगला प्रश्न, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वी, अक, मान या फिर आ? आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 14 का आंसर करो। उपसर्ग पूछा है, याद रखना, उपसर्ग। तो भैया आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ का, यानी कि डी। ओके, चले। अगला प्रश्न, भलाई में प्रत्यय है भला, ई, आई या फिर इनमें से कोई नहीं? 15 का आंसर करो। भलाई में प्रत्यय है,
अरे भैया ई, क्या है? ई, भला ई प्रत्यय पूछा है। नीलांबर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास? बताओ भाई 16 का। का बताओ। नीलांबर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास? कर्मधारय, इसमें जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न। आम का तत्सम है आम्ब, आम्र, अंबु या फिर अम? बताओ भाई, आम का तत्सम है 17 का आंसर बताओ। चलिए बी, यानी कि आम में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, कर्म की, भाव की या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है? चलें, ए यानी कि कर्ता की में जो आंसर कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या फिर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन? बताओ भाई 19 का सही आंसर। चलें, डी यानी कि चतुर्थी विभक्ति बहुवचन सही। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, काला, घोड़ा, वह, लड़का? बताओ भाई, काला या फिर घोड़ा या फिर वह या फिर लड़का? निम्नलिखित में से सर्वनाम है। इस वाले प्रश्न का जवाब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, ओके, कर लोगे ना? बस इतना ही करना है। अब इसके बाद आपसे 3-3 नंबर के गद्यांश पद्यांश से पूछे जाएंगे, सॉरी 6-6 अंक के। ठीक है, यानी कि 3 प्रश्न दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, 2, 3 ये 3 प्रश्न हैं और ये तीनों ही प्रश्न 2-2 अंक के हैं, यानी 6 अंक के आपसे गद्यांश। ऐसे गद्यांश ये आए तो ये कर देना, नहीं तो अथवा करके दूसरा कर लेना। इसी पैटर्न पर पद्यांश रहता है, ये पद्यांश आए तो ये पद्यांश कर लो, नहीं तो इसके 3 प्रश्नों को कर लेना। ठीक है, 6 अंक आपको यहां मिल जाएंगे, प्रति प्रश्न की वैल्यू 2 अंक, टोटल 6 अंक। अथवा करके दूसरा कर लेना, अगर वो ना आए तो ये कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद संस्कृत गद्यांश, ये पूरी संस्कृत है, इसकी आपको हिंदी अनुवाद करना और संदर्भ लिखना है। ठीक है, अथवा करके या फिर ये कर लेना। उसके बाद श्लोक आते हैं, इसमें से या फिर इसमें से किसी एक श्लोक का हिंदी अनुवाद करो, संदर्भ लिखो। 6 अंक इसके अंक मिल जाएंगे। खंड काव्य आता है आपका 3 नंबर का। आपके अगर मुक्ति दूत आता है तो आप ये खंड काव्य करें, ज्योति जवाहर आता है तो ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट आए तो मेवाड़ मुकुट, मातृभूमि आए तो मातृभूमि, कर्ण तो कर्ण, करमवीर भरत तो करमवीर भरत, तुमुल, जय सुभाष या फिर अग्र पूजा। आपके जहां से, आपके जिले से, आपके शहर से जो भी खंड काव्य आता है आपको वही करना है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखना है इन तीनों में से एक का, 5 अंक आपको इसके मिल जाएंगे, और एक इसमें से लिखना है। ये किसका है? लेखक का। ये किसका है? कवि का। जयशंकर प्रसाद, भगवत कृष्ण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों में से एक का कर देना। मैंने जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों आपको कराए हैं। महाकवि सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी लाल, मैंने सूरदास और सुमित्रानंदन पंत इन दोनों का आपको कराया, कर लेना एक। ठीक है, इसके बाद आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो।
ठीक है, 2 अंक इसके। अपनी विशेष सूचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक है, यानी कि पत्र लिखना है, 4 अंक का आता है ये टॉपिक। या फिर ये ना आए तो अथवा करके रेल के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, तो आपको इसके ऊपर पत्र लिख देना है। एक और एक टॉपिक अभी, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। किन्हीं 2 के, 1 2 3 4 4 हैं, चारों में से सिर्फ 2 के ही आपको संस्कृत में ही जवाब देने हैं, ये नहीं है हिंदी में, ठीक है। लास्ट, निम्नलिखित में से किसी विषय पर निबंध लिखिए, 7 अंक का ये टॉपिक रहता है आपका, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य और समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी सशक्तिकरण या फिर विज्ञान की उपयोगिता, इन 5 में से किसी एक का ही आपको निबंध लिखना है, जिसके आपको टोटल 7 अंक भैया सीधे सीधे साफ तौर पर मिलने वाले हैं। तो बताओ कर लोगे ना? किसी बच्चे को आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए पेपर में, और भैया आ रही है तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।